तो उस्मा साहिबा, जिस तरह ब्रेक से पहले नुक्ता उठाया शुएब शाहीन साहब ने भी कि जुडिशल कमीशन एक डिमांड है अपोजिशन जमातों की, 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला बिल्कुल साफ खुलकर सामने आ जाएगा कि उस दिन क्या कुछ हुआ है, हुकूमत क्यों अभी तक टाल मटोल से काम ले रही है। आपने अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को भी बजट के मामले पर मना लिया, उनकी सारी डिमांड्स मान ली, तो अपोजिशन की भी एक आध डिमांड मान लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, हम एक आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। अगर किसी पार्टी को शिकायत है इलेक्शंस में, वो समझते हैं कि धांधली हुई या उनको रिज़ल्ट सही नहीं मिला, तो हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं, हमारे अदारे हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, जहाँ पे उनकी दाद रसी होगी। हम तो एक सियासी जमात हैं, हमने भी एक इलेक्शन लड़ा था और हमारे भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडरान हैं, उसमें राना सनाउल्लाह हैं, साद रफ़ीक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इलेक्शन नहीं जीत सके, लेकिन उन्होंने इनकी तरह रोना पीटना नहीं मचाया हुआ। उन्होंने रिज़ल्ट अपने कबूल कर लिए और उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क जो है वो एक सिस्टम जो है उसको अब आगे बढ़ना चाहिए। इनकी इत्तला के लिए 2018 में आज जितनी शिकायत हैं उनसे ज़्यादा इलेक्शन के बाद शिकायत थी और बहुत सारी पार्टीज़ को थी, लेकिन उस वक़्त तो इनका आरटीएस पे उंगली थी, तो ये बहुत खुश थे। तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया जुडिशल कमीशन? इनको चाहिए था बनाते। हमने देखा किस तरीके से डस्का का इलेक्शन हुआ, क्या उसकी फाइंडिंग्स आई थी, सबके सामने था कि किस तरीके से वहाँ पे हुकूमत ने खुद जो थी धांधली करवाई थी और एक बड़े अफसोसनाक तरीके से कराई थी। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब ये मेरा इनसे बड़ा एक इनसे मुअद्दबाना मैं इनसे एक इनको मशवरा देती हूँ कि देखें, और आप हल्के ना खुलवाएं। जितने हल्के खुले अभी तक रिकाउंटिंग के लिए, वो भी ये हार गए और वो हल्के हमारे पास आ गए। तो इसलिए ये तो फिर तो सारे हल्के आप लोग खुलवा लेना। जब हल्के खुल रहे हैं और आप लोग जीत रहे हैं, आपकी तादाद बढ़ती जाएगी, फिर तो आप कमीशन भी बनवा दें। फिर तो ये जो ट्रिब्यूनल्स पर इनके अदम एतमाद हैं, चूंकि वहाँ कार्रवाइयाँ ही नहीं हो पा रही हैं, 135 दिन बाद भी अभी तक फैसले नहीं आ रहे, उनकी कार्रवाइयों को भी थोड़ा तेज़ करवा दें आप लोग। फिर देखिए, हमें इस तरह से एक सिस्टम को डिरेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भाई, आप अगर आपकी 100 से ऊपर पंजाब में सीटें हैं, आपकी इतनी तकरीबन वफाक में हैं, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, आप सिस्टम का हिस्सा हैं, इस वक्त आप तमाम सेशंस में मौजूद हैं, आप स्टैंडिंग कमिटीज़ के हिस्सा बनना जा रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि एक मुस्बत अपोजिशन का रोल अदा करें और अगली दफ़ा फिर जोर आजमाई कर लें, फिर आवाम के पास चले जाएं मैंडेट लेने। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि जहाँ पे केपी में 80% आपकी सीटें आई हैं, वहाँ तो भले से जनाब आप कह रहे हैं कि बड़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन थी, कोई धांधली दूर दूर तक नहीं हुई, और जिस हल्के में आप हारे आप कहें कि जी ये धांधली शुदा है। तो ये मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। ये मेहरबानी करें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। मईशत के जो इतने पहाड़ की तरह बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें आए हमारे साथ बैठे, ताकि अवाम के जो इश्यूज हैं और जो मिसाइल हैं उनको हम हल कर पाएँ। जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा आप देख रहे हैं कि वो सुबह से लेकर रात तक कोशा है, और किस तरह से इन्फ्लेशन 38% से अब 12% पे आई है, लोगों ने सुख चैन का सांस लिया है। साहिबा, इन लोगों के साथ आप बिठाना चाहते हैं तो बैठने के पैगामात तो भिजवाएं ना, कोई पार्टी टू पार्टी राब्ता तो हो, कोई अपोजिशन की तरफ हुकूमत हाथ तो बढ़ाए कि आए बैठे, हम आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। आपको तो आपके सामने है जी, कितनी दफ़ा बानी साहब ने कहा है कि जी इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो हम तो इनके साथ बैठ के क्या करेंगे, हम तो उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब बानी साहब जो हैं वो एक गैर जमहूरी माइंडसेट उनका है और उन्होंने पूरी पार्टी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अब आप देखें कि महमूद अचकज़ई को जब उन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें तो हमने वेलकम किया, हाँ जी ज़रूर आके करें, तो वो फरमाते हैं कि जी वो हमारी पार्टी नहीं कर रही, वो तो महमूद अचकज़ई कर रहे हैं, वो आके जो हमें बताएंगे तो फिर हम सोचेंगे उसके मुतालिक। तो जो देखें जो सीरियस हो ही ना, जो
जो हमेशा 3.5 साल आप सुनते रहे कि एक पेज एक पेज एक पेज, तो अगर इन्होंने यही इनका सिलसिला रहा तो फिर दहशतगर्दी जो है वो भी आपने 9 मई की देख ली थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।